हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून। किसी का बज रहा है तो कोई बात नहीं। तो भाइयों बहनों कर लेना साइलेंट पे। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो गुड आफ्टरनून ऑनलाइन दे ची तो क्या आपको मेरी आवाज आ रही है भाइयों बहनों? क्या आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है? ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर, ओके। चलो तो आज तैयार हो मेरे ऑनलाइन के ची तो आज जमकर ऑफलाइन वालों की बेइज्जती करनी है आपको, ठीक है? आज खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे और सब में आपको आंसर्स इनसे जल्दी देने। ये यहाँ पे हीरो बन रहे हैं सब। चलो पूछता हूँ इनसे, क्या आप घर में कैलकुलेटर तो आप पे इल्जाम लगाया जा रहा है ऑनलाइन की चीजों कि आप गूगल यूज करते हैं। ओके, तो क्या आप गूगल का यूज करते हैं? क्या आप कैलकुलेटर का यूज करते हैं? बताइए इन्हें। चलो नहीं, मना कर रहे, कह रहे नहीं, सब एक झूठ। चलो तो नहीं यूज करते, वो भी नहीं यूज करते, ठीक है। तो साईं कह रहा है ऑफलाइन स्टूडेंट्स आर जेलस। चलो ठीक है, तो आज पता चल जाएगा, आज देंगे क्वेश्चन, आज हमें क्वेश्चंस करने हैं थोड़े थोड़े, तो मजा आएगा आज। तो आज का मैं बता देता हूँ टारगेट क्या है वैसे। आज का हमारा टारगेट है छोटे से दो कॉन्सेप्ट करने, छोटे छोटे से, जैसे उस दिन एक छोटा सा ये करा था ना, है ना? तो छोटे से दो कॉन्सेप्ट करने और फिर दो तीन क्वेश्चन करेंगे छोटे छोटे, बस। तो आज वही करना है, ठीक है? तो आज अपना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, आज इजी काम है। चलो ठीक है, तो कॉन्सेप्ट रजिस्टर में आप नए पेज पे डालो हेडिंग आज की फटाफट, ठीक है? शुरू करते हैं। डालो जी, आज के कॉन्सेप्ट की नई हेडिंग का नाम आप लिखना, कॉन्सेप्ट ऑफ बिफोर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ बिफोर चार्जिंग को आप ब्लॉक बना सकते हो, एंड आफ्टर चार्जिंग। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो सिखाऊंगा पहले आपको। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक छोटा सा डेमो करने के लिए एक पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है? एज्यूम्ड फिगर्स लिख लेते हैं, मनगढ़ंत। तो आप भी 6 लाइनों का बना लो मेरे साथ फटाफट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है? तो हम इसमें मनगढ़ंत एज्यूम्ड फिगर्स लिख रहे हैं। बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है, मनगढ़ंत फिगर है 80,000। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 15,000। तो कितना हो गया टोटल? ठीक है, वेरी गुड, 95,000। ठीक है, मनगढ़ंत फिगर्स हैं, मुझे तो सिर्फ समझाने के लिए कहानी बनानी है। और बाकी आपको अगर याद हो पुरानी कहानी, तो ये वो वाली स्टोरी है कि पापा घर पे आए और गुंडे तो हाँ मिल चुके थे, हाँ। तो 80,000 पापा घर पे लाए थे और 15,000 फर्म ने और मिल गया फर्म से। तो अभी फिलहाल कितने रुपए हो गए फर्म के पास? 95,000 हो गए। अब फर्म इसमें अप्रोप्रिएशंस करेगी, मतलब देगी। तो मान लेते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान लेते हैं 10,000 दे दिया, तो कितने बचे? वेरी गुड, 85। टू मान लेते हैं पार्टनर को सैलरीज दे दी 20,000, तो कितने बचे? 65। वेरी गुड। अब हमें पार्टनर को कमीशन देना है, टू पार्टनर्स कमीशन, ठीक है? तो मान लेते हैं एक पार्टनर है, वो कह रहा है मुझे कमीशन चाहिए,
तो बस ये कैलकुलेट करने पर हमारा छोटा सा टॉपिक बन गया। तो हम पार्टनर को कमीशन देंगे, इसकी कैलकुलेशन पर एक छोटा सा डिस्कशन आपके साथ करना है बेसिकली। ठीक है, तो हमें पार्टनर को, अपने पार्टनर को कमीशन देना है, इसका डिस्कशन शुरू करेंगे। तो बताओ पार्टनर कितना कमीशन लेगा? तो सर वो तो जो भी मतलब क्वेश्चन बोलेगा वो तो जो भी, हाँ मैं बोलूंगा बेसिकली। तो ये हमने मनगढ़ंत फिगर ले ली, तो दोबारा से थोड़ा सा देख लो। तो नेट प्रॉफिट हमने 80,000 रख लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 15,000 रख लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 रख लिया, सैलरी 20,000 रख ली, मतलब ये मनगढ़ंत फिगर्स हैं। अब पार्टनर का कमीशन जो है वो कितना है, अब मेरे साथ लिखो सबसे पहले केस 1, पार्टनर्स कमीशन इज इक्वल टू। तो अब कैसे क्वेश्चन आपको अलग अलग लैंग्वेज देगा, बस वो सिखाना है। ठीक है, तो पहली लैंग्वेज है, लिखो नंबर 1 मतलब इज इक्वल टू 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, बस ये लिख लेना, बाकी पहले मैं समझाऊंगा फिर उसके बाद करेंगे सॉल्व। 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो पहले मैं हिंदी लिख देता हूं, इसका हिंदी में क्या मतलब होता है। आफ्टर चार्जिंग का मतलब होता है, आफ्टर चार्जिंग का मतलब होता है पे करने के बाद। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग का क्या मतलब होता है, पे करने के बाद। अब पूरा सेंटेंस इंग्लिश में पढ़ रहा हूं, फिर हिंदी में लिखूंगा, फिर आपसे पूछूंगा। 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो थोड़ी सी इंग्लिश बढ़ गई। तो इसका हिंदी में मतलब है कि प्रॉफिट जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने के बाद बचा, उस प्रॉफिट का कितना, 10%। इसका हिंदी में ये मतलब है कि जो प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने के बाद बचा उसका 10%। तो अब आप पहले इंग्लिश पढ़ो और हिंदी पढ़ो, मैं आपको 40 सेकंड दे रहा हूं, फिर मुझे बताना कि इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन समझ आया। फिर भी मैं खुद पढ़ देता हूं। इंग्लिश में लिखा है 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इसका हिंदी में मतलब होता है प्रॉफिट जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने के बाद बचा उसका 10%। ठीक है भाइयों, बाकी अब इसको मैथमेटिकली करके देखते हैं, आ जाओ। तो 10% को तो आपको पता है कैसे लिख सकते हैं, 10/100। अब इस हिंदी को मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करते हैं। हिंदी कह रही है प्रॉफिट जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने के बाद बचा। ठीक है, तो दोबारा बोल रहा हूं, हिंदी कह रही है प्रॉफिट जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने के बाद बचा। तो कौन बच्चा इन फिगर्स को देख के बता सकता है कितना बचा? बताओ, कौन बच्चा बताएगा इन फिगर्स को देखकर कि कितना बचा? बताओ। 85। बताओ कितना बचा? 85। ठीक है, तो ये कैसे बता रहे हो आप? इंग्लिश को पढ़ के या हिंदी को पढ़ के, मतलब इंग्लिश हिंदी जो भी करके 85 बता रहे हो। ठीक है, तो पापा के पास कितना था टोटल प्रॉफिट? 80 तो मेरे दोस्त नेट प्रॉफिट था। इसका मतलब तुम तो अभी थोड़ा सा नशे की अवस्था में हो। 80 जो बच्चा कह रहा है, 80 को प्रॉफिट नहीं कह रहे, 80 तो नेट प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट। लेकिन उसके बाद पापा को कुछ मिल भी तो गया ना। तो मैंने तो शुरू में पूछा भी था पापा के पास कितने हुए टोटल, 95। तो 95 तक तो हम पहुंच गए थे सब।
तो 95 तक सब पहुंच गए, ठीक है। अब 95 तक जब हम सब पहुंच गए, तो मतलब पहले मैं इतना लिख दूं, तो 95 तक हम पहुंच गए। अब इंग्लिश कह रही है कि 95 जो है प्रॉफिट, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने के बाद कितना बचेगा। हाँ, तो अब इसमें से अगर इंटरेस्ट पे कर देता हूं, तो मान लो ये 10,000 का इंटरेस्ट पे कर दिया, तो अब कितना बच गया 85,000। तो बिल्कुल बिल्कुल सही है मेरे भाइयों। तो जो आपने कहा 85,000 दैट इज करेक्ट। तो आप निकाल सकते हो कितना आ जाएगा 8,500। सही। तो फर्स्ट केस में आपका आंसर आ गया 8,500। तो ये इंग्लिश कई बार इस तरह से दे रखी होती है, तो मुझे इसमें इंग्लिश सिखानी। बेसिकली अगले 15 मिनट हम इंग्लिश की क्लास कर रहे हैं, अकाउंटिंग की नहीं कर रहे। तो पहली इंग्लिश की क्लास समझ आ गई, तो क्लियर हो गया। चल बाकी अभी और एग्जांपल्स में आपको और इंग्लिश समझ आ जाएगी। तो ये पहला केस हो गया। इसके बाद सेकंड लिखते हैं। सेकंड लिखो, सेकंड केस, पार्टनर्स कमीशन इज इक्वल टू, और इस बार इंग्लिश चेंज कर देते हैं, 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरीज। 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरीज। ठीक है, इंग्लिश चेंज कर दी। तो इस बार इसका हिंदी में मतलब है कि आप 10% निकालोगे किसका, प्रॉफिट में से, क्या पे करने के बाद, सैलरी पे करने के बाद। तो फिर से वही खेल करते हैं। तो मान लो ये पापा के हाथ में कितने रुपए थे 95। ठीक है, तो सब बच्चे मेरे साथ ही हैं ना, कोई ऐसा तो नहीं चांद तारों पर खो गया हो। तो पापा के हाथ में कितना प्रॉफिट है 95। अब इसमें से अगर मैं सैलरी पे कर देता हूं, मान लो ये सैलरी पे कर दी, तो सैलरी कितनी थी 20,000, राइट। तो 75 20,000, ठीक है। तो 75,000 बच गया। ठीक है, तो बिल्कुल बिल्कुल सही। तो बोलो जी, सबको क्लियर हो गया भाइयों और बहनों भी। ठीक है, तो पहली दोनों इंग्लिश ओके हो गई। अब बस धीरे धीरे इंग्लिश में कंफ्यूज करने वाली डालता रहूंगा, और आपको बस मतलब दिमाग लगाते रहना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अब बेसिकली हम इंग्लिश की क्लास में आ गए। तो केस 3, अगली इंग्लिश। केस 3 है, पार्टनर्स कमीशन इज इक्वल टू 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरीज। ठीक है, तो इस बार इंग्लिश है 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरीज। श्योर, कॉन्फिडेंट, लॉक कर दिया जाए। तो इस बार इंग्लिश कह रही है कि आपको 10% देना है कमीशन, किसका, ऑफ प्रॉफिट में से क्या पे करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पे करना है और सैलरी भी पे करनी है। तो दोनों को पे करने के बाद कितने रुपए बचेंगे 65,000। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस बार कमीशन हो जाएगा 6,500। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत तो नहीं लग रही इंग्लिश में। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद नंबर 4, नंबर 4 पे चलते हैं। नंबर 4, तो अब मेरा टारगेट है कि मैं कुछ ऐसा दूं कि आप गलत करो, और आपका टारगेट क्या है कि आप बेइज्जती होने से बचाओ। तो मैं इंग्लिश में आपको फंसाने की कोशिश करूंगा। तो इंग्लिश में मैं सोच रहा हूं कैसी इंग्लिश लिखूं कि आप फंसो। मैं सोच रहा हूं, तो मैं लिख रहा हूं 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग
आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग सैलरीज। तो इतनी बड़ी इंग्लिश लिख दी कि मुझे पता है अब तो आपको घबराहट हो ही जाएगी। प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग सैलरीज। तो आपको डर नहीं लगा इतनी बड़ी इंग्लिश से? तो ये ब्लू कलर की इंग्लिश का क्या मतलब है? हाँ, बिफोर चार्जिंग सैलरी का वैसे मतलब लिख देता हूं, इसका मतलब होता है सैलरीज देने से पहले। ठीक है, सैलरीज देने से पहले। और आफ्टर चार्जिंग का क्या मतलब होता है? हाँ, आईओसी देने के बाद। तो आपको इंग्लिश के बस मेनली दो मतलब सिखाने थे। आफ्टर चार्जिंग का मतलब होता है पे करने के बाद, और बिफोर चार्जिंग का मतलब होता है पे करने से पहले। तो इस बार इंग्लिश कह रही है 10% ऑफ प्रॉफिट, 10% ऑफ प्रॉफिट, है ना? प्रॉफिट था आपका 95, तो 10% ऑफ प्रॉफिट, लेकिन क्या लिखा है? आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब कि आपको इंटरेस्ट देने के बाद। तो इंटरेस्ट देने के बाद कितने बच गए? 85। लेकिन कह रहे हैं सैलरीज देने से पहले, इसका मतलब है सैलरीज नहीं देनी। समझ गए भाइयों बहनों? तो क्लियर है सबको? ठीक है, तो आपने सही पहचाना था कि ये केस 1 ही हो गया एक तरह से, है ना? लेकिन मेरा मेरा फर्ज है इंग्लिश में डराऊं आपको, और आपका फर्ज है इंग्लिश से ना डरो। तो क्लियर हो गए 4 केस? ठीक है, तो 5वां देता हूं और डराने का। तो 5वें में आपको और डराया जाएगा। 5वां केस है पार्टनर्स कमीशन इज इक्वल टू, अब इस बार क्या इंग्लिश दूं? पार्टनर्स कमीशन इज इक्वल टू 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरीज। अच्छा, खुद ही बना लो फिर सब, हैं? एंड नहीं, अरे नहीं दादी, एंड थोड़ा इस बार मुश्किल कर रहा हूं ना। एंड पार्टनर्स कमीशन, यही तो चाल है, तो तभी तो दिया इस बार। तो इस बार मैंने अपना पासा फेंका है कि 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, मतलब पे करने के बाद। क्या पे करने के बाद? सैलरीज पे करने के बाद और पार्टनर कमीशन पे करने के बाद। तो इस बार आपको 10% निकालना है प्रॉफिट का, है ना? प्रॉफिट मतलब 95,000 का, लेकिन 95,000 में क्या क्या पे करना है आपको? एक तो सैलरीज पे करना है। ठीक है, वेरी गुड। तो सैलरीज पे कर दी, तो क्लियर है जी। और क्या पे करना है? पार्टनर्स कमीशन भी माइनस करना है, लेकिन दिक्कत ये कि पार्टनर कमीशन तो आप खुद फाइंड ही कर रहे हो। अच्छा, तो उसको एक्स मान लिया। चलो ठीक है, ठीक है। तो आपने पार्टनर कमीशन को एक्स लेट कर लिया मान लो, तो फिर वहां पर भी क्या लिख सकते हो आप? एक्स। चलो ठीक है, तो पार्टनर कमीशन को बच्चे कह रहे हैं एक्स मान लो। ठीक है, चलो, तो गुड गुड, दिमाग लगाया आपके लिए, तालियां। अब सॉल्व करो, फिर सॉल्व भी तो करना पड़ेगा। तो अब इसको सॉल्व करो फिर। तो ये बन गया 75,000 माइनस एक्स। ठीक है, फिर उसके बाद 100 को उधर ले जाते हैं और 10 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, माइनस 10x। फिर 10 को इधर ले आते हैं, मतलब 10x को इधर ले आते हैं। ठीक है भाइयों, गणित गलत तो नहीं चल रही?
ठीक है, तो अब निकालो 7.5 लाख अपॉन 110, तो ये सर आप निकाल दो चलो। तो 6818 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, तो 6818 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो एक बार देखो, मतलब आपको घबराहट तो नहीं लग रही? मतलब क्लियर हो गया? आपको लॉजिकली चलना है, बाकी इक्वेशन बन गई वो एक अलग बात है, पर लॉजिक समझ आ गया पहले? तो बिल्कुल सही आंसर आया आपका 6818। नहीं नहीं, आ तो गया, एक्स आ गया ना। हाँ, तो इसमें तो हमने पार्टनर कमीशन को ही क्या लेट कर लिया था, एक्स लेट कर लिया था, है ना? पार्टनर कमीशन को ही क्या लेट कर लिया था, एक्स। तो हमारा एक्स का आंसर जो आ गया, दैट मीन्स वही हमारा पार्टनर कमीशन आ गया। तो क्लियर हो गया? अच्छा, अब ध्यान से देखना। हाँ, नहीं दूसरा भी दूंगा, पहले इसका एक शॉर्टकट सिखा दूं ना, क्योंकि बच्चा कहता है सर शॉर्टकट सिखाओ। चलो, तो अब ध्यान से देखना, मैं दोबारा से सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखना। हमारी इंग्लिश थी 10%, है ना, ऑफ क्या, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी, सैलरी कितना है 20,000, एंड पार्टनर कमीशन, यही था ना? तो अब एक चीज ध्यान से सुनना, जो चीज आप फाइंड कर रहे हो, है ना, जो चीज आप फाइंड कर रहे हो और क्वेश्चन उसी को कह रहा है कि चार्ज भी करवा दो, आप क्या फाइंड कर रहे हो, पार्टनर कमीशन, और क्वेश्चन ने उसी चीज को बोल दिया कि इसको पे करने के बाद निकालो आंसर, मतलब वो उसी चीज को चार्ज करवा रहा है। समझ आ रहा है पहले लॉजिक क्या बोल रहा हूं? तो हम उस केस में एक डायरेक्ट शॉर्टकट क्या अपना सकते हैं, हम ब्रैकेट के चार्ज को हटा सकते हैं, हम ब्रैकेट के चार्ज को हटा सकते हैं, यानी कि हम सीधा 95,000 माइनस 20,000 पर आकर ब्रैकेट बंद कर सकते हैं, हम उस चार्ज को हटा सकते हैं, हमारे पास ये ताकत है। लेकिन वो ताकत को फॉलो करने के लिए आपको फिर रेट अपॉन 100 प्लस रेट करना पड़ता है, तो आपको फिर डिनोमिनेटर में हल्का चेंज करना पड़ता है। ठीक है, अब चलते हैं बचपन में, कक्षा 11वीं में मैनेजर्स कमीशन में ये रट्टे आपने मारे थे, तो तब पार्टनर कमीशन की जगह ऐसा लिखा होता था मैनेजर्स कमीशन आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन या सच कमीशन। तो रट्टे मारे थे आपने, तो आप करते थे रेट अपॉन 100 एंड रेट। तो अब ये शॉर्टकट लगा के देखो, आपका तब भी कमीशन सेम आ जाएगा। तो देखो ये शॉर्टकट लगाओ, और ये शॉर्टकट लगाते ही आपका अब भी आंसर सेम आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट ट्रिक हो गई। तो बताओ कौन सा अच्छा है, शॉर्टकट ट्रिक या वो? शॉर्टकट ही अच्छा है, ठीक है। ठीक है, तो शॉर्टकट ट्रिक ये है कि अगर आपको कोई भी चार्ज हटाना हो तो फिर उसको रेट को नीचे 100 प्लस रेट करना पड़ेगा, तो भी आप निकाल सकते हो शॉर्टकट। और नहीं तो जो आपने ओरिजिनली दिमाग लगा के करा वो तो खैर तरीका ही है, एक्सलेट करके फिर कर लो। ठीक है, बट समझ आ गए यहां तक सारे इंग्लिश? चलो, तो अब अगला देता हूं, अब और मुश्किल देने की कोशिश करता हूं, कुछ ऐसा देने की कोशिश करता हूं जो आप गलत करो। तो कौन सा केस बन जाएगा, ये कौन सा हो गया 5? ठीक है, उसके बाद नंबर 6, नंबर 6 में लिखते हैं पार्टनर कमीशन इज इक्वल टू 10% ऑफ 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। चलो, तो अब करो अपने आप, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। इस बार आपको पार्टनर कमीशन निकालना है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट बताओ क्या सिखाया था,
चलो तो ऑनलाइन के चीतों का तो आ गया। हाँ और क्या। चलो तो डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता था, लॉजिक देखो। आओ डिविजिबल प्रॉफिट रिवाइज करते हैं शुरू से। देखो शुरू से बताओ, पापा के पास टोटल कितने रुपए हैं? 95। तो अब इसमें इंटरेस्ट दे दिया 10,000, कितना बच गया? 85। फिर इसमें सैलरी दे दी 65 बच गया ना अभी अपने हाथ में। तो जो अभी 65 बच गया हाथ में, उसी को तो क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। याद आ गया? तो अभी हमारे हाथ में कितने बचे हुए हैं? 65। तो 65 को ही क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था, आई होप याद हो। वापस से समझ लो मैडम। तो पापा के पास हाथ में कितने रुपए थे टोटल? 95। सबसे पहले दिया 10,000 का इंटरेस्ट, तो कितने बचे? 85। फिर दी 20,000 की सैलरी, तो कितने बचे? 65। बस। तो अभी हाथ में कितने बच गए? 65। तो इसी को बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है जी। तो बस, तो आपको 10% निकालना है डिविजिबल प्रॉफिट, यानी 65,000, 6,500। वो अगला आएगा दीदी, उसको बोलेंगे नेट डिविजिबल प्रॉफिट। हाँ, अब अगर मैं डिविजिबल प्रॉफिट की जगह बोल देता ना नेट डिविजिबल प्रॉफिट, जो दूंगा अभी अगला 7th केस वही है वैसे तो, आओ दे ही देते हैं, तब दीदी आपका वाला दिमाग लगाना पड़ेगा। तो 7th केस यही लिखने जा रहा था मैं कि भैया पार्टनर कमीशन इज इक्वल टू 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट। ये लो जी, ठीक है। तो आपकी मुराद भी पूरी हो गई। तो इस बार 10% है ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, तो बताओ बाकी बच्चे भी बताओ फिर चेक करके। तो पहले तो मीनिंग समझा देता हूं। अब नेट डिविजिबल प्रॉफिट का वैसे क्या मतलब होगा, पहले कॉमन बताओ। क्या सिखाया था? नेट डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब है कि आप डिविजिबल प्रॉफिट तक तो पहुंच ही गए थे। कितना था डिविजिबल प्रॉफिट? 65। अब इसमें से अगर आप कमीशन भी दे दोगे तो फिर जो बचेगा प्रॉफिट, उसको क्या बोलेंगे? नेट डिविजिबल प्रॉफिट। समझ गए? नेट डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है कि कमीशन भी देना पड़ेगा आपको, उसके बाद जो बचेगा। ठीक है कुश बाबू, इसमें रिजर्व नहीं था ना, इसीलिए रिजर्व नहीं बोलेंगे, कमीशन बोल देंगे। तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब है कि भाई डिविजिबल प्रॉफिट जो था हाथ में 65, उसमें से कमीशन भी देना पड़ेगा, और फिर उसको बोलेंगे नेट डिविजिबल प्रॉफिट। अब देखो एक्स नहीं मानेंगे। अब देखो अभी तो ट्रिक सिखाई। अब अगर इसको मुझे काटना है, इस चार्ज को मुझे हटाना है, तो क्या मैं क्या शॉर्टकट करूंगा? रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो बस मैं खाली ये भी कर सकता हूं, तो आंसर आ जाएगा। और नहीं तो x मान के करना है, आप x मान के कर लो, आंसर सेम ही आएगा, लेकिन वो लेंदी हो जाएगा बस। तो कितना आ रहा है? 5909 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो शॉर्टकट लगा दिया मैंने बिना x माने। बाकी कोई बच्चा होशियार अगर x मान के भी करना चाह रहा है तो आप करके देख लो, सेम ही आएगा। तो बोलो भाइयों बहनों, क्लियर हो गया खेल? कोई भी दिक्कत तो नहीं? समझ आया? चलो ठीक है, तो अब एक और दे देते हैं 8th। तो बेसिकली हमको इंग्लिश ध्यान से पढ़नी है बस, और कुछ भी क्वेश्चन कह सकता है। तो इस बार लिखो जी, पार्टनर कमीशन इज इक्वल टू 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरीज। तो निकालो जी।
तो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरीज, तो क्या करी मैथमेटिक्स? ठीक है, तो इंग्लिश कह रही है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो पहले तो देखो नेट प्रॉफिट कितना है, 80,000। ठीक है, नेट प्रॉफिट है 80,000। अब कह रहा है आफ्टर चार्जिंग सैलरी, यानी कि नेट प्रॉफिट में क्या पे करना है आपको? सैलरीज पे करनी है। वेरी गुड, ठीक है। तो इस बार आंसर आ जाएगा 6,000। तो अलग अलग इंग्लिश में अलग अलग मैथमेटिक्स आपको बस करनी आनी चाहिए। हर इंग्लिश में अलग मैथमेटिक्स होगी। समझ आ रहा है जी खेल? क्लियर है? किसी को अजीब सा तो नहीं लग रहा? बाकी अगर लग भी रहा है तो गलती आप ही की है। चलो, तो 8th भी ओके हो गया। ठीक है, एक और देता हूं 9th। तो बस इससे ज्यादा इंग्लिश एग्जाम में नहीं आती, मतलब कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारी इंग्लिश हो गई है। तो 9th है पार्टनर्स कमीशन इज इक्वल टू 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग पार्टनर कमीशन। ओ माय गॉड, क्या अभी तो सीख लिया? अब तो सब आसान है। अब क्या ओ माय गॉड? तो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग पार्टनर कमीशन। तो इस बार आपको 10% निकालना है। किसका निकालना है? नेट प्रॉफिट का। नेट प्रॉफिट 80,000 है, माइनस पार्टनर्स कमीशन, है ना, क्योंकि वो कह रहा है आफ्टर चार्जिंग पार्टनर कमीशन। तो कैसे करा, मतलब x लिया या उसको काट दें? उसको काट दें। ठीक है, तो इसको काट देते हैं, तो रेट नीचे बढ़ा लेते हैं। तो 7272, ठीक है, 7273 अप्रोक्सीमेटली 7,273। ठीक है, तो मतलब अब आप शॉर्टकट भी सीख गए, वेरी गुड। अब आप इंग्लिश भी सीख गए, वेरी गुड। तो मतलब इंग्लिश के टीचर को अब मैं भेज दूं घर? ठीक। तो अभी तक हमने अकाउंटिंग नहीं करी। कहीं आप सोच रहे हो मैं अकाउंट सीख रहा हूं, आपने इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन सीखा है और हिंदी ट्रांसलेशन के बाद गणित का मतलब अर्थमेटिक्स सीखा है। तो अभी तक तो अकाउंटिंग पे मैं आया नहीं, बट समझ आ गया जी? अच्छा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, इंग्लिश का टॉपिक था। तो हम समझ गए कि आफ्टर चार्जिंग का मतलब होता है पे करने के बाद, और बिफोर चार्जिंग का मतलब होता है पे करने से पहले। बाकी वो कुछ भी इंग्लिश बना सकता है, वो क्वेश्चन की मर्जी है, जो भी बाद में आपको खैर मैं दूंगा वैसे। तो क्लियर हो गया पहला टॉपिक? चल ठीक है, तो इसको आप क्लोज कर दो। उसके बाद लाइन लगा के अगला टॉपिक लिखते हैं। अगले टॉपिक का नाम है, ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मार्क कर सकते हो आप। इस टॉपिक का नाम है एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स। appropriations are more than available profits। ठीक है, तो इसको आप मार्क कर लो। appropriations are more than available profits। ठीक है, तो इसमें हमको एग्जाम्पल से ही समझना है, तो आप एक एग्जाम्पल लिख लेना। x, y, z are 3:2:1 partners, full stop। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डैश डाल के x की 3,000 और y की 6,000 और z की भी 6,000। उसके बाद सैलरीज x की 18,000
और वाई की 3000। जेड की नहीं है, जेड को हम सैलरी नहीं दे रहे, ठीक है। उसके बाद आईओडी, आईओडी जो है मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो सिर्फ जेड की है 6000। और उसके बाद हमारा है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मान लेते हैं हमारे पास है 12,000, ठीक है। प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो ये एक हमने एग्जांपल बना लिया, एक सिचुएशन क्रिएट कर ली है जिससे हम टॉपिक को समझ सकें। तो थोड़ा सा इसको और डायग्रामेटिक रूप दे देता हूं ताकि आपको अच्छा लगेगा और बाद में अंडरस्टैंडिंग के लिए भी आपको अच्छा लगेगा। तो थोड़ा सा डायग्रामेटिक रूप दे देता हूं। तो बेसिकली मतलब ऐसा आप समझ लो कि ये फर्म है और इसके 3 पार्टनर्स हैं, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो सबसे पहले तो तीनों पार्टनर्स एक्स वाई जेड फर्म से कह रहे हैं कि लाओ लाओ फर्म हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। तो ये कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांग रहे हैं? 3000। हाँ मतलब मैं अलग अलग लिख रहा था जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। 6000 और जेड भी 6000, इतना इतना मांग रहे हैं। तो टोटल कितना मांग रहे हैं? 15,000। फिर साथ ही साथ ये फर्म से कह रहे हैं कि हमें सैलरी भी दे दो। तो एक्स कितनी सैलरी मांग रहा है? 18,000। वाई कितनी मांग रहा है? 3,000। और जेड तो चलो नहीं मांग रहा, 0। तो अगर आप खाली अभी इतना देखो कि भाई पापा घर में आए, ये पापा हैं मतलब फर्म मतलब पापा, तो जो एक्स है वो कह रहा है पापा से लाओ पापा 21,000 रुपए दे दो। वाई कह रहा है लाओ पापा 9,000 रुपये दे दो। और जेड सबसे छोटा बेटा कह रहा है पापा बस मुझे तो 6,000 रुपये दे दो। तो तीनों बच्चे पापा से पैसे मांग रहे हैं भाइयों बहनों। बात समझ आ रही है? बोलो ना हाँ। तो तीनों बच्चे पापा से मतलब फर्म से क्या मांग रहे हैं? पैसे मांग रहे हैं, ठीक है। तो इनको बोलते हैं एप्रोप्रिएशंस। तो एक बार जोड़ना जरा, तीनों बच्चे पापा से कितने रुपए मांग रहे हैं? 36,000। ओके, यहां तक क्लियर है पहले? अब आज पापा ऑफिस से आए हैं, बहुत ही दुखी हैं, बहुत ही परेशान हैं, उनके आंखों में नमी है। क्यों? क्योंकि आज पापा जब ऑफिस से आए नेट प्रॉफिट, तो पापा के पास सिर्फ कितने रुपए हैं नेट प्रॉफिट? 12,000। मतलब कि पापा के पास प्रॉफिट कम है। चलो उसमें मान लेते हैं 12,000 नेट प्रॉफिट है भी, और एक पार्टनर है जेड जो है पार्टनर, वो कह रहा है पापा पापा ये लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इसमें मेरी तरफ से जोड़ लो। तो 12,000 में 6,000 अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी और जोड़ लोगे तब भी कितना हुआ? 18,000। तो अब आप एक प्रैक्टिकल सिचुएशन इमेजिन करना आराम से कि आपके पापा घर आते हैं, ऐसे इमेजिन करना, और पापा कह रहे हैं बेटा मेरे पास 18,000 रुपए हैं टोटल, ठीक है। और तीनों बच्चे घर के जिद कर रहे हैं कि पापा नहीं पापा मुझे तो 21 चाहिए, दूसरा बच्चा कह रहा है नहीं नहीं पापा मुझे 9 चाहिए, तीसरा बच्चा कह रहा है मुझे 6 चाहिए। तो इज इट पॉसिबल, पहले आपको ये प्रैक्टिकली सोचना है कि पापा की जेब में 18,000 हैं और बच्चे कह रहे हैं नहीं हमें इतने ही चाहिए। तो पहले वाले को तो पापा थप्पड़ मार के भगा देंगे, तो किसको मिलेंगे ये? मतलब अब मुद्दा ये है कि ये 18,000 रुपए अगर मेरे हाथों में है और मैं पापा हूं थोड़ी देर के लिए मान लो, तो मैं किसको कितने रुपए दूं बस ये बता दो। एक्स को नहीं देने? बड़ा बेटा कह रहा है कि मैंने क्या गुनाह करा, क्योंकि वो बड़ा है। कैपिटल रेशियो में दे देंगे, ठीक है। तो ये हो गया पहला गलत जवाब। तो हमें कैपिटल रेशियो में नहीं देना, तो कैसे देंगे भाई? मैं 18,000 रुपए लेकर खड़ा हूं, पहले लॉजिक समझते हैं बाद में लिखेंगे। अब हाँ, अब या तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कह रहे हो आप, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है?
3:2:1। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना जी, बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर मैं 18,000 को 3:2:1 में बांटूंगा तो बड़े बेटे को मिलेंगे 9,000, बीच वाले को 6,000, छोटे वाले को 3,000। तो क्या ये आपको सही लग रहा है? 9, 6 और 3 दे दूं मैं तीनों बेटों को? और अभी तो आप कह रहे थे, मना कर रहे थे कि नहीं बड़े को मत दो, बड़े को मत दो, और अभी आप कह रहे हो कि शेयरिंग करवा रहे हो। तो क्या ये सही है 3:1 में देना? यस सर। तो ये है दूसरा गलत जवाब। तो आपके दो गलत जवाब हो चुके। ठीक है, पहले वो काट तो दूं। तो ना तो कैपिटल रेशियो में देते दोस्त, और ना ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देते दोस्त। तो अभी भी 18,000 रुपए पापा के हाथ में है और अभी तक सही बंटवारा नहीं हुआ। वेरी गुड। तो ये तो सबसे बड़ा थप्पड़ लगाने का पॉइंट हो गया, क्योंकि घर में क्या आप पापा को ये कह सकते हो कि पापा भाई हमें तो पैसे पूरे चाहिए, आपको लॉस जो होगा होता रहेगा। इस केस में इस कॉन्सेप्ट का सिखाने का ही पर्पज ये होता है कि जब एप्रोप्रिएशन ज्यादा होते हैं ना अवेलेबल प्रॉफिट से, तो कभी भी लॉस नहीं हो सकता, या मतलब हम लॉस लिख नहीं सकते। लॉस हो तो रहा है, लेकिन क्या घर में लॉस होता है? मान लो कभी पापा के पास पैसे कम हो, तो क्या आप घर में ऐसा बोलते हो कि नहीं नहीं पापा मुझे तो साइकिल दिलवाओ, चाहे आप कुछ भी भीख मांग के लाओ, मुझे नहीं पता? ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ना। तो ये कॉन्सेप्ट ही ये है कि इसमें कभी भी लॉस लिख नहीं सकते हम, क्योंकि भाई पापा तो घर की बात है। तो घर में थोड़ी ना पापा को कहोगे कि पापा मुझे नहीं पता, मुझे तो पूरे पैसे चाहिए। तो ऐसा नहीं होगा। तो ये तो गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। लॉस नहीं हो सकता। आपको तो 18,000 रुपए बंटवाने बस। हाँ, इस 18,000 को बताओ कैसे बांटूं? कैपिटल रेशियो मना हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मना हो गया, और इनको दे ही ना, तो फर्म अपने पास ही रख लेगी कि ठीक है खुद रख लो। चलो, तो अपने ऑनलाइन दे चीते बता रहे हैं, गूगल पे देख के या चैट जीपीटी से देख के तुम लोग यही जेलस होते रहो। तो अब सुनो जी, और फिर लिखवा भी देता हूँ। पहले यहाँ तक स्टोरी पूरी क्लियर हो गई? ठीक है, तो पहले लिख ही लो ताकि सस्पेंस से पर्दा हटा दें। तो ये ड्राइंग इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ड्राइंग बस ऐसी बन गई, तो लिख लो। इंग्लिश लिखना कि अवेलेबल प्रॉफिट्स will be divided है ना। मतलब कि जो 18,000 रुपए हैं, एक बार मैं ब्रैकेट में भी लिख देता हूं, आप भी चाहे लिख लो, चाहे अवेलेबल प्रॉफिट्स के ब्रैकेट में लिख सकते हो। मतलब जो 18,000 रुपए हैं विल बी डिवाइडेड, हम उन्हें डिवाइड करेंगे इन द रेशियो ऑफ, तो बताओ किस रेशियो में? कैपिटल कंट्रीब्यूशन तो मैंने ही मना कर दिया था, कैपिटल रेशियो में तो नहीं, प्रॉफिट रेशियो में भी नहीं। हाँ, जितना जितना ये मांग रहे हैं, इसको बोलते हैं रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस। इसको बोलते हैं रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस। तो बड़ा बच्चा मांग रहा है 21,000, छोटा बच्चा मतलब मंझला बच्चा मांग रहा है 9,000, और छोटा बच्चा मांग रहा है 6,000। तो 21 और 9 और 6 इसका रेशो हो गया एक। तो लिख लो नीचे 21:9:6, इस रेशो में बांटेंगे 18,000। तो बांट लेते हैं, अब मैथमेटिक्स कर लेते हैं। तो 18,000 को आप इस रेशो में बांटो, मैं भी बांट रहा हूं। तो 21/36, इसका 9/36, और इसका 6/36। तो बड़े बेटे को कितने मिल जाएंगे? तो बड़े बेटे को कितने मिल गए? 14,000? नहीं नहीं नहीं, ज्यादा मिलेंगे।
सर आप बताओ 10,500 मिलेंगे बड़े बेटे को, हाँ, फिर बीच वाले बेटे को 4,500 और सबसे छोटे बेटे को 3,000, बिल्कुल सही। तो बेसिकली टोटल 18,000 रुपए इन तीनों को ऐसे ऐसे बांटेंगे पापा। तो इसको बोलते हैं रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस, है ना, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस। लेकिन एग्जाम में अभी तक हमारे 0 नंबर है, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या कहा था, क्या प्रिपेयर करना है, हाँ, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो वो मेरे साथ सीख लो कैसे बनाना है, मतलब हाँ थोड़ा सा अलग बनेगा इसीलिए बनवा रहा हूं। तो 6 लाइनों का बना लो आप। तो 6 लाइनों का बना लो। हाँ कर सकते हैं सिंप्लीफाई, रेशियो को सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर 7:3:2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन मैं सिंप्लीफाई इसलिए नहीं करता, कई बार बच्चा मेरे बाल नोचने आ जाता है कि ये क्या कर दिया। तो मेरी एज ए अकाउंटेंसी टीचर कोशिश होती है कम से कम मैथमेटिक्स में उलझाऊं, है ना, नहीं तो फिर क्योंकि मैथमेटिक्स जो है हर बच्चे की अलग होती है, कुछ मेरे बाल नोचेंगे फिर मैं कुछ के मैं नोचूंगा। तो इसीलिए जो रेशियो आया मैंने चुपचाप वो ले लिया। बाकी आप सिंप्लीफाई भी वैसे कर सकते हो, इसको 7:3:2 करके फिर कर सकते हो, तो बात एक ही है। अच्छा चलो, तो पीएनएल अप्रो कैसे बनाना है, पहले क्रेडिट में वो तो लिख ही लो, बाय नेट प्रॉफिट कितने थे पापा के पास, 12,000। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना मिल गया था, 6,000। हाँ बाय आईओडी, तो टोटल हो गया 18,000, है ना। तो यहां तक तो हमको नॉर्मल लिखना है, यहां तक तो हमको नॉर्मल लिखना है कि भाई ठीक है 18,000 रुपए हो गए, है ना। अब बस हमको क्या करना है, हमको एप्रोप्रिएशंस, क्योंकि हम दे तो सकते नहीं, मतलब आप मत लिखना, मैं लिखकर बस ड्रामा करके दिखा रहा हूं। आप लिख तो सकते नहीं कि आप आईओसी लिख दो, मान लो कितना था 15,000, सैलरी कितनी थी 21,000, है ना, या जो भी थी, मतलब आप ये लिख नहीं सकते ना, तो इसलिए इनको नहीं लिखा जाता, तो मैं हटा देता हूं। तो हम इनको नहीं लिखते। तो आपने 18,000 रुपए को कैसे कैसे बांटा था तीनों में, बताओ 18,000 को तीनों पार्टनर्स में कैसे बांटा था, हाँ एप्रोप्रिएशन के रेशियो में ना। तो बस हम तीनों के नाम लिख लेते हैं और उसके आगे वैसे लिख सकते हैं कैपिटल अकाउंट। ये बाद में सीखेंगे क्या होता है कैपिटल अकाउंट, लेकिन आप ये समझ लो बस हम तीनों को पैसे दे देते हैं जितने जितने उनको देने। तो एक्स को कितना देना था हमने 10,500, वाई को कितना देना था 4,500 और जेड को 3,000। तो ये एक स्पेशल कॉन्सेप्ट बन गया कि इस बार पापा के पास पैसे कम है ना, तो क्या करना है। तो हाँ हाँ, तो वैसे ही हो गया, तो ये पैसा पार्टनर की कैपिटल में जुड़ जाए, एक तरह से फर्म पार्टनर्स को इतना इतना दे रही है, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही। और इसका मतलब ये कि डिविजिबल लॉस नहीं लिख सकते आप, है ना। तो इसका मतलब फर्म को लॉस नहीं होता, क्योंकि घर में कभी भी लॉस नहीं होता ना, घर में तो पापा जितने रुपए लाएंगे उसी को बांटा जाएगा, तो लॉस नहीं होता फर्म में। ये एक अच्छी बात आपको पता चल रही, ठीक है, पहले क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। चलो, तो इसका एक और छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं, थोड़ा सा मतलब और क्लैरिटी हो जाएगी उससे। एग्जांपल 2, ठीक है, तो ये लिख लो आप चाहें, बट सबको समझ आ गया किस रेशियो में बांटना है, एक बार बता दो, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, हाँ राइट, बिल्कुल सही, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस। चलो ठीक है, इसके बाद लिखते हैं एक और एग्जांपल। तो एग्जांपल 2 में लिखिए जी, x एंड y आर 1:1 पार्टनर्स, ठीक है, दो पार्टनर्स हैं इक्वल, फुल स्टॉप।
their capitals are ₹5 lakh each. दोनों की कैपिटल है 5 लाख ईच, फुल स्टॉप. सैलरी ऑफ X and Y is ₹1,20,000 ईच. दोनों की सैलरी है 1,20,000 ईच, फुल स्टॉप. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम ईच. दोनों को 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, फुल स्टॉप. उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ए का 1,80,000 और बी का 1,20,000. ठीक है. और उसके बाद नेट लॉस इज ₹2 लाख. प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है. अच्छा, तो इसमें पहले 5-6 मिनट आपको दे दूं, थोड़ा सा बुद्धि आप भी चलाएंगे और फिर 5-6 मिनट बाद हम डिस्कस कर लेंगे. ओहो हाँ, ए बी मतलब एक्स वाई, सॉरी चेंज कर देता हूँ. इसमें ए मतलब सॉरी ए की जगह एक्स लिख लो क्योंकि एक्स और वाई नाम दिया था, और बी मतलब वाई, तो एक्स और वाई. ठीक है. ओके. हाँ, एक्स और वाई है ना, ए और बी नहीं है, एक्स और वाई. सर तो है ही नहीं, सर तो लास वेगास गए. खुद पढ़ो मैडम, लिखा है वहां.
ठीक है प्रशांत बाबू, कोई बात नहीं, अभी हम करेंगे डिस्कस करने के बाद बताना कि समझ आया कि नहीं। नहीं, गुस्सा नहीं करना। ठीक है, ठीक है, मतलब जो भी करा है अभी देख लेंगे। चलो तो करें डिस्कस, हो गए लगभग 4.25 मिनट तो हो ही गए। हो गॉड, मैं तो सुबह से थक रहा हूँ। चलो ठीक है, तो अपने ऑनलाइन से चीते भी बता रहे हैं, तो इसका मतलब कर लेते हैं डिस्कस। आओ जी, चलो तो डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आप मुझे बताना अगर कहीं भी तकलीफ लगेगी। तो एक्स और वाई जो है वो पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल है 5 लाख ईच, सैलरी है दोनों की 1,20,000 ईच, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% पर एनम। तो आपने ये कैलकुलेट करा, कितना आया दोनों का? 50,000 ईच। ठीक है, बाकी दोनों का आईओडी है 180 और 120। अब इसमें शुरू में लिखा है नेट लॉस। तो देखो इस बार पापा बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। वो ऑफिस से आए हैं दुखी दुखी। क्यों आए हैं दुखी दुखी ऑफिस से? क्योंकि इस बार नेट प्रॉफिट नहीं लाए पापा घर, इस बार पापा क्या लाए हैं घर? नेट लॉस। तो पहला छोटा सा ट्विस्ट तो ये था मेरा, आई होप क्लियर हो गया होगा भाइयों आपको। तो इस बार पापा नेट प्रॉफिट नहीं लाए हैं घर, नेट लॉस घर लाए हैं। दुखी हैं पापा बहुत, लेकिन कोई बात नहीं, अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो ये तो जो भी लाए पापा लाए। उसके बाद जी बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिला फर्म को, कितना कितना मिला? ठीक है, तो एक्स का है 180 और वाई का 120। तो पापा को मिल गए 3 लाख रुपए। चलो थैंक गॉड। तो अब पापा के चेहरे पर मुस्कान है, बताओ क्यों? उनके पास अब कितने रुपए हो गए एक तरह से? ठीक है, तो अब पापा के पास कितने रुपए आ चुके हैं टोटल, मतलब 1 लाख। तो सबको 1 लाख रुपए दिख रहे हैं, किसी की आंखों में परेशानी तो नहीं फील हो रही? ठीक है, तो अब मेरे को अगर थोड़ी देर पापा समझ लो, तो मेरे हाथ में अभी कितने रुपए हैं? 1 लाख। यहां तक ओके हो गया? यहां तक सब कंफर्टेबल? चलो ठीक है। अब पापा के हाथ में 1 लाख रुपए हैं। ठीक है, पापा के हाथ में 1 लाख रुपए हैं, और बड़ा बेटा कह रहा है पापा से कि पापा पापा मुझे कितने रुपए चाहिए? 1,70,000 दिख रहा है भैया, एरो दिख रहा है। बड़ा बेटा मतलब एक्स कितने रुपए मांग रहा है फर्म से? 50,000 इंटरेस्ट और 1,20,000 की सैलरी। ओके भाइयों बहनों, ठीक है। छोटा बेटा कितने रुपए मांग रहा है पापा से? सेम। छोटा बेटा भी कह रहा है पापा
50,000 इंटरेस्ट के दे दो और 1,20,000 सैलरी के दे दो। तो छोटा बेटा भी 1,70,000 मांग रहा है, तो चित्रकारी से आप संतुष्ट हैं सब? ठीक है। तो पापा के हाथ में तो सिर्फ 1,00,000 रुपए हैं, लेकिन बच्चे पैसे ज्यादा मांग रहे हैं, 170 मांग रहे हैं। तो क्या करेंगे हम? रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन। तो x का और y का 1,70,000 और 1,70,000 का रेशो क्या बन गया? मतलब 1:1 ही बन गया वो तो पापा फिर फाइनली क्या करेंगे? बिल्कुल सही, 50-50 हजार रुपए दोनों को दे देंगे। बिल्कुल सही मेरे भाई। तो x को भी 50 और y को भी 50। तो ये मैंने छोटा सा मतलब वर्किंग में आपको समझाने के लिए कर दिया। तो x को भी 50 और y को भी 50, ठीक है? नहीं, ये टोटल पैसा, मतलब ये तो x को टोटल 50 दे देंगे पापा। अब उसमें इंटरेस्ट कितना है, सैलरी कितनी है, वो इट डजेंट मैटर। ठीक है, तो क्लियर हो गया 1,00,000 का बंटवारा। चलो, तो मैं 1,00,000 का बंटवारा अंदर दिखा देता हूं आपकी आंखों के सामने लिखकर। तो 1,00,000 के बंटवारे को टू एक्स कैपिटल अकाउंट 1,00,000 लिख लेते हैं और टू वाई कैपिटल अकाउंट 1,00,000 लिख लेते हैं। तो बस पापा भी खुश, बच्चे भी खुश, क्वेश्चन भी खुश। ओहो, 50-50। हाँ वो सॉरी, मैंने गलती से 1,00,000 लिख दिया। तो x को भी 50 और y को भी 50। तो 1,00,000 रुपए का बंटवारा x और y को 50-50 हो गया, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन के आधार पर। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत तो नहीं? चलो ठीक है, अब आगे मतलब और एग्जांपल्स दे सकते हैं, बट हाँ कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। तो समझ आ गया कॉन्सेप्ट। तो कभी कभी एप्रोप्रिएशन ज्यादा हो जाते हैं, मतलब वही सेम सिनेरियो, कभी कभी पैसा ज्यादा हो जाता है और फर्म के पास पैसे कम पड़ जाते हैं। तो उस केस में मतलब फर्म जो है वो मतलब लॉस नहीं करती कभी भी, क्योंकि फर्म में लॉस नहीं होता। तो फर्म कहती है बस ठीक है, जितने पैसे हैं उतने आपस में बांट। अच्छा, नहीं बचे कहाँ पैसे, बस खत्म। 1,00,000 रुपए थे, 50-50 मिल गए। कि नहीं खर्चे करने, तो वो अपनी पत्नियों से लेंगे घर जाके, फर्म का क्या मतलब? है ना? तो फर्म तो कहेगी मैं तो 50-50 दे रही हूँ, घर जाके भाई तुम कहो मुझे तो फरारी गाड़ी खरीदनी है, उसके खर्चे के पैसे कहाँ से आएंगे? तो वो तो तुम्हारी पत्नी देगी, फर्म क्यों देगी? समझ गए बात? तो फर्म के पास तो बस 1,00,000 रुपए हैं और फर्म तो सिर्फ 1,00,000 रुपए का बंटवारा करेगी। ठीक है जी? तो जितना पढ़ा उस पर बेस्ड अब मुश्किल क्वेश्चन आपको दूं, मतलब इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, ताकि आप गलत करो। चलो ठीक है, तो ऑनलाइन दे चीतो। ठीक है भाइयों, बता दो आप भी, कोई भी दिक्कत तो नहीं है? चलो ठीक है, तो लिखते हैं क्वेश्चन और। तो 2 क्वेश्चन करेंगे छोटे छोटे। चलो ठीक है, तो इनको आप क्वेश्चन नंबर दे सकते हो, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस पर्पज हम कर रहे हैं। क्वेश्चन देखो, पहला छोटा सा क्वेश्चन है, नेट प्रॉफिट 48,000, उसके बाद एक्स सैलरी, एक्स पार्टनर की सैलरी 18,000, वाइज सैलरी, वाई पार्टनर की सैलरी 30,000, उसके बाद एक्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,000, वाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 14,000। तो प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो एक बार करो पहले 5 मिनट आपके, फिर देखते हैं।
ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बस 3 मिनट और रुकते हैं। आ गया? चलो, बहुत बढ़िया। तो बताओ कितना कितना आया आंसर? 21,600, ठीक है। तो क्या बोले, एक बार दोबारा बताओ। 21,600, 21,600 और 21,424। ठीक है, तो 21,600 एक्स को दे रहे हो और आप 26,400 वाई को दे रहे हो। चलो, तो कर लें डिस्कस। चलो, तो कर लेते हैं डिस्कस। तो पहले मैं वैसे ही कर रहा हूँ, मैं एक और नजरिया दिखा रहा हूँ आपको। हमारा नेट प्रॉफिट तो हमको दे रखा था 48,000, ठीक है। तो मैंने लिखा, देखो, नेट प्रॉफिट 48,000। अब मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा था एक्स को कितना, 18,000, 18,000, और वाई को कितना दे रखा था, 14,000। दोनों को मिलाकर कितना आ रहा है वैसे तो, 32,000। एक्स को सैलरी कितनी दे रहे थे, 18,000, और वाई को सैलरी कितनी दे रहे थे, 30,000। दोनों को मिलाकर कितनी आ रही है वैसे तो, 48,000। कई बार बच्चे, मैं इसलिए कर रहा था ये, कई बार बच्चे एग्जाम में जब लिखते हैं तो ऐसे लिख देते हैं, उस समय नहीं क्लिक करता कि अप्रोप्रिएशन कम है या सॉरी ज्यादा है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो फिर आप देखोगे ना कि अब तो फिर गड़बड़ हो गई, ये तो लॉस आना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये फिगर हम नहीं लिख सकते होंगे एग्जाम में, मतलब ये फिगर आपकी गलत हो जाएंगी, है ना, ये फिगर हम नहीं लिख पाएंगे। लेकिन एक और दूसरा तरीका भी है प्रेजेंट करने का, या एक और नजरिया भी है, वो सिखा देता हूं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने रुपए लिखा हुआ था यहां पे पहले, अभी टोटल 32,000, और सैलरी कितनी लिखी हुई थी, 48,000। तो मेरे पास एक और ऑल्टरनेटिव तरीका होता है कि मैं अगर चाहूं तो इंटरेस्ट कितना लिखा हुआ था, 32,000, और सैलरी कितनी लिखी हुई थी,
48,000। तो मैं अगर चाहूं तो मैं इनके रेशो को भी यूज कर सकता हूं। अब अगर इस रेशो को निकालो और सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा जी, 9:11। ये कहां से बन गया 9:11? ये तो 16 के पहाड़े से काटो तो 2:3 बनेगा। तो पहले पूरा देख लेना, मैं तभी कह रहा हूं ऑब्जर्व कर लेना, कहीं अपना चीता बना चला रहे हो। मैं एक्स और वाई का रेशियो नहीं निकाल रहा हूं भाइयों, मैं एक अलग नजरिया सिखा रहा हूं। मैं किसका रेशियो निकाल रहा हूं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 32 और सैलरी थी 48, उनका रेशियो निकाल रहा हूं। वो रेशियो कितना आ रहा है? 2:3। अब ध्यान से देखते रहना। अब अगर मैं 48,000 को 2:3 में बांटूं, है ना, अगर मैं 48,000 को 2:3 में बांटूंगा तो 2/5, ये कितना आ जाएगा? 19,200। और सैलरी 3/5 कितनी आ जाएगी? ये भी बता दो। 28, थोड़ी सी ज्यादा आएगी। चलो मैं कर देता हूं, क्या क्या मत करो यार तुम, क्या क्या करके 28,800 आएगी। चलो ठीक है, मैंने कर दिया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा फिगर? 19,200। और सैलरी कितनी आ जाएगी फिगर? 28,000। तो ध्यान से देखना अभी। तो अगर मैं लिखना चाहूं फिगर, तो मैं 32,000 और 48,000 की बजाय इंटरेस्ट लिख सकता हूं 19,200 और सैलरी लिख सकता हूं 28,800। लेकिन अगर मैं ये फिगर लिखता हूं तो अंदर फिगर एक्स और वाई की देखो तो वो तो मिसमैच हो रही है। तो उस केस में मुझे 19,200 को भी एक्स और वाई के बीच में बांटना पड़ेगा 18 और 14 के रेस्पेक्टिव रेशियो में, राइट। उस केस में मुझे 19,200 को भी एक्स और वाई के रेस्पेक्टिव रेशियो में बांटना पड़ेगा। वो मेहनत भी मैं ही करके दिखा रहा हूं क्योंकि मैं सिखा रहा हूं, तो इसीलिए आप सिर्फ देखते रहना। ये ऑल्टरनेटिव मेथड है, लेकिन अंत में आंसर दिखाऊंगा। तो x और y के 18:14 रेशियो में बांटता हूं 19,200 को, तो कितना आएगा? 10,800 और 8,400। तो ये लिख देता हूं फिलहाल। और इसी तरह जो सैलरी है 28,800 की, 28,800 की जो सैलरी है, उस सैलरी को भी आपको x और y के रेस्पेक्टिव रेशियो में बांटना पड़ेगा। 18 और 30 रेशियो बन गया 3:5। तो 3:5 में बांटूं अगर, तो 3:5 में ये बन जाएगा 10,800 और इसका हो जाएगा 18,000। अब बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना, आपने जो आंसर निकाले थे उस आंसर के हिसाब से खाली जो x है, येलो कलर में अगर मैं x को ले लूं, आपके आंसर के हिसाब से खाली x का आंसर कितना आ रहा था? 21,600। तो वो सही है आंसर आपका। और ब्लू कलर कर देता हूं y को, आपके आंसर के हिसाब से जो y का अकेले का y का आंसर आ रहा था 26,400 आ रहा था। यही आ रहा था आपका आंसर, क्योंकि आपने ऐसे डिवाइड करने की बजाय ऑल्टरनेटिवली आपने तो कैसे डिवाइड करा था? सीधा सीधा कर दिया था। अब आपका भी दिखाता हूं मेथड। आपने तो सीधा x का अमाउंट निकाला और y का अमाउंट निकाला। ये आसान है ना। x का कितना अमाउंट था? 36,000 और y का कितना था? 44,000। तो आपने सीधा x और y का रेशियो निकाल दिया था। ये कितना आया था? 9:11। तो आपने 48,000 को जब डिवाइड करा 9:11 में, तो x का आंसर कितना आ गया था? 21,600 और y का 400। तो मतलब आपने करा इस तरीके से, वो भी सही, और मैंने थोड़ा सा इलैबोरेटिव या लॉन्ग मेथड से करा, लेकिन उसमें एंड में आंसर सेम आता है। बट हाँ, इससे ये हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि हम किसको कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं, ये भी अलग अलग पता चल जाता है।
आपके वाले में ये नहीं पता कि एक्स को अलग इंटरेस्ट कितना मिला, सैलरी कितनी मिली। आपका आंसर सही है, आपका आंसर सही है, एक्स और वाई का आंसर सही है, लेकिन आपको एक्स को सैलरी कितनी दी, एक्स को इंटरेस्ट कितना दिया अलग, वो नहीं पता चलेगा। मैंने वो भी पता लगवा दिया। बात समझ आ रही है? तो ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है, लेकिन आंसर इससे भी आ जाता है। जो आपने करा वो थोड़ा सा शॉर्ट मेथड है, आंसर उससे भी आ जाता है। तो आप कोई भी फॉलो कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे, एंड में आंसर मैच ही करेगा। तो क्लियर हो गया भाइयों बहनों ये वाला? नहीं लिख पाओगे, आप नहीं लिख पाओगे। हाँ, तो आपने जो पी एन एल अप्रोप्रिएशन बनाया होगा, आपने तो खाली एक्स लिखा होगा और वाई लिखा होगा, क्योंकि आपको ये बाइफर्केशन नहीं पता चले होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि आपने थोड़ा शॉर्ट मेथड फॉलो किया। नहीं कटते नहीं है, वो भी ठीक होता है। अल्टीमेटली तो एक्स को उतना ही मिला और वाई को भी उतना, आंसर उतना ही आएगा। जर्नल एंट्री अभी मैं टच नहीं कर रहा क्योंकि मैंने सिखाई नहीं, तो इसीलिए अभी मैं उस पर बात नहीं करूंगा। लेकिन आपको समझ आ गया लेंदी मेथड और छोटा मेथड। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट। तो आपका आंसर सही था प्यारे बच्चों। तो x का 21,600 और y का 26,400। ऑनलाइन वाले ने तो पहले ही बता दिया था। चलो अच्छा लिखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखो जी, छोटा सा क्वेश्चन। नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,80,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल x का 10,000, y का 20,000, सैलरी खाली x की 30,000, उसके बाद वाइज कमीशन इज इक्वल्स टू 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड वाइज कमीशन। उसके बाद जनरल रिजर्व इज इक्वल टू 15% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट, और IOD सिर्फ y की 30,000। बस। तो प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो ठीक है, तो इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे जो सीखे अभी तक बस। तो ये और कर लो बस, फिर छट्टी। चलो तो बहुत बढ़िया ऑनलाइन के चीतो, आज आपने बहुत अच्छे आंसर दिए। चलो तो इस क्वेश्चन का और जल्दी आंसर दे दो, ऑफलाइन वालों की आज बेइज्जती हो जाएगी। इसके बाद नहीं, हम बैलेंस शीट नहीं बनाते है ना, तो आप जो पूछ रहे हो क्वेरी वो रेलिवेंट नहीं है, तो हम सीखेंगे। अभी अभी उतना ही उतना बस सीखो जितना जितना मैं सिखा रहा हूं। तो मुझे पता है आपके मन में उत्तेजना रहती है कि आगे क्या होगा, लेकिन अभी उतना ही चलो बस जितना हमने पढ़ लिया। धीरे धीरे चैप्टर जब फिनिश होगा तब सब आ जाएगा। ठीक है, और परसों बुक लेकर आना है, परसों हम बुक के क्वेश्चंस करेंगे, TS ग्रेवाल की और प्रैक्टिस रजिस्टर।
उसका रिजर्व है 15%। अनीश भाई जनरल रिजर्व 15%। ओके चलो बहुत बढ़िया। चलो तो बताइए भाइयों बहनों क्या उत्तर आ रहे हैं। ठीक है तो ऑनलाइन के चीतों ने तो भेज दिया है कुछ। चलो तो मैं कर लेता हूँ साथ साथ, क्योंकि समय का नहीं तो अभाव बचेगा। इकोनॉमिक्स वाले सर भी सीढ़ियों तक पहुंच चुके हैं, तो इसीलिए आओ करें डिस्कस। ठीक है, बाकी साथ साथ कर लेंगे, जो होगा देखेंगे। चलो तो डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ। पहले तो आपने नेट प्रॉफिट लिख लिया होगा भाइयों बहनों, 1,80,000। ओके, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख लिया होगा क्रेडिट साइड पर 30,000। ठीक है, हाँ हाँ करते रहना। ओके ठीक है। फिर डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लिया होगा 30,000। ठीक है, और डेबिट साइड पर आपने टू सैलरी भी लिख ली होगी 30,000।
यहां तक ठीक सही है सबका? ठीक है। अब वाई के कमीशन के लिए इंग्लिश लिखी थी 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड वाई कमीशन, तो कितना निकाला? और ठीक है, क्या मैथमेटिक्स करी वाई के कमीशन की? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी और आफ्टर चार्जिंग वाई कमीशन। ठीक है, तो आपने शॉर्टकट लगाने के लिए वाई कमीशन काट दिया होगा और नीचे रेट में 110 कर दिया होगा। तो यही है भाइयों बहनों आपका। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत तो नहीं? चलो थैंक गॉड। तो वाई का कमीशन आ रहा होगा 13636 अप्रोक्सीमेटली, यही आ रहा है। ठीक है, चलो तो मैं लिख रहा हूं 13636। ठीक है, तो वाई का कमीशन आ गया 13636। चलो, तो इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, बता देना। फिर जनरल रिजर्व के लिए बोला था, जनरल रिजर्व बनाना है आपको 15% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट। तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब तो है कि पहले आपको डिविजिबल प्रॉफिट ही निकालना पड़ेगा। तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना हो गया? 2,10,000। तो पापा के पास टोटल पैसा था, उसमें से 30,000 इंटरेस्ट के भी पे कर दिए, 30,000 सैलरी के भी पे कर दिए, 13,636 कमीशन के भी पे कर दिए। तो ये हो गया डिविजिबल प्रॉफिट। लेकिन इस पर भी क्वेश्चन को शांति नहीं थी, क्वेश्चन ने कहा था नेट डिविजिबल प्रॉफिट। तो आपने चालाकी करने के लिए नीचे 115 बना लिया। चलो, तो ये इसका मतलब ये कि आपको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है और इससे अच्छे तरीके से पढ़ाना ही पॉसिबल नहीं है। तो इसका उत्तर कितना आ रहा है पूरा गणित सॉल्व करके? 17786 ले लेते, मतलब अप्रोक्सीमेटली इसके आसपास आ रहा है। हाँ ठीक है, वो 2-3 रुपए तो ऊपर नीचे चलते हैं, लेकिन मैं क्यों चेंज करूं अपना, तुम करो। तो मेरा तो ये आ रहा है 17,786 अप्रोक्सीमेटली, है ना। बाकी 2-4-5 रुपए ऊपर नीचे आएगा तो डोंट वरी, तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये टेक्निक आपने सीखी थी लास्ट क्लास में, नेट डिविजिबल प्रॉफिट वाली, और वो कमीशन वाली आज सीखी थी। तो क्लियर हो गया? चलो ठीक है, तो ये फिगर लिख लेते हैं 17,786। ठीक है, तो मैं ऊपर लिखने जा रहा हूं भाइयों 17,786 बस। तो ये माइनस करके देख लो प्रॉफिट कितना बचेगा। तुम्हारे फिगर के हिसाब से, लेकिन तुमने 4 क्यों करा? 4 तो आ ही नहीं रहा, वो राउंड बनाने के लिए करा। चलो ठीक है, तो वैसे मेरा आ रहा है 1,18,578। तो 1,18,578 बच गया। ठीक है, तो ये दोनों पार्टनर्स को एक्स और वाई को कैसे कैसे बांटोगे? 1:1 इक्वल। क्योंकि जब पार्टनर्स के बारे में डीड साइलेंट होती है, कुछ नहीं बोला, तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या मानते हैं? इक्वल। तो आपको दोनों पार्टनर्स को इक्वल मानना होता है क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है। तो 59,289 एक्स को और 59,289 वाई को। ठीक है ना, तो ये आप देख लो, बाकी वैल्यूज चेक कर लो। वाई का कमीशन सही आ रहा था 13,636। ठीक है, मतलब कंफर्म्ड है ना, कहीं बाद में गलत हो जाए। ठीक है, 13,636 और जनरल रिजर्व का 17,786। ठीक है, ठीक है, तो ये फाइनल फिगर्स नोट कर लो। तो नेट प्रॉफिट
वो था, उसमें से सैलरी माइनस कर दी, फिर वाई का कमीशन निकाल लिया, और जनरल रिजर्व के लिए हमने नेट डिविजिबल प्रॉफिट लिया था और उसका 15% निकाल लिया था। चलो डन, छुट्टी। ठीक है अनायत जी, तो बिल्कुल सही है, बाकी आप भी घर में दोबारा निकाल के देख लेना। चलो ठीक है, तो बस रिवाइज करके रखना आज के क्वेश्चंस और आज की कहानी, फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। चलो ठीक है, बाय बाय।